क्या आप जानते हो कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? ऐसी मछली जिसकी रगों में आपके घर की बिजली से भी ज्यादा करंट दौड़ता है, जो कि बल्ब भी जला सकती है। कैसे आप अपनी उंगलियों में से धुआं निकाल सकते हो? क्या आपने कभी चलने वाले पेड़ देखे हैं? एक ऐसा गाँव जिसमें घरों के बाहर पार्किंग में आपको बाइक, स्कूटी या कार नहीं बल्कि एरोप्लेन पार्क मिलेंगे। क्यों? ये सिंगर इंडिया छोड़ के जापान में बहुत फेमस है। इन विंड मिल्स को इतना ऊपर कैसे लगाया जाता है? और ये चीजें तो आपने कभी देखी ही नहीं होंगी। वीडियो बहुत गजब है, तो अब भी लाइक कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 13, ये एक इलेक्ट्रिक ईल है जिसे छूते ही आपको 852 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, जो कि आपके घर में लगे सॉकेट से 3 गुना ज्यादा है। ये मछली इतनी खतरनाक है कि ये अपने से बड़े शिकार मगरमच्छ को भी बिजली के झटकों से मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल का एक झटका किसी भी इंसान के हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर सकता है। इनका झटका इतना तेज होता है कि इनसे 40 वोल्ट का लाइट बल्ब भी जलाया जा सकता है। ये अपनी बिजली की मदद से शिकार को दूर से ही मार गिराती है, जिसकी वजह से दूसरे शिकारी इसके आसपास भी नहीं भटकते। ये मछलियां एक दूसरे से बात करने के लिए और अपने शिकार को खोजने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 12, ये है दुनिया का सबसे प्यारा जानवर शुगर ग्लाइडर, जो कोआला से भी ज्यादा क्यूट होता है। ये जानवर देखने में जितना क्यूट लगता है, एक्चुअल में उससे भी ज्यादा क्यूट होता है। इनका नाम शुगर ग्लाइडर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सिर्फ मीठी चीजें ही खाता है। और भी मीठे, क्या हालचाल है? और इनके पास कंगारू की तरह पेट में एक पाउच भी होता है जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं। और ये प्यारा सा जानवर दिन में सोता है और रात में पार्टी करता है। दिन में सोता हूँ, पार्टी करूँ रात में। और जब ये जंप करते हैं तो बिल्कुल सुकून वाली फीलिंग आती है। एंड अगर आप इसे पालना चाहते हो तो आपको ये सिर्फ एक 20,000 का मिलेगा, पर हवा में उछालते वक्त चारों तरफ देख लेना। नंबर 11, फिंगर से धुआं निकालने वाली इस ट्रिक को कैसे किया जाता है? पहले मुझे भी लगता था कि ये बिल्कुल फेक है, पर यार ये बिल्कुल रियल होती है और ये बहुत ईजी है। इसे तो आप भी आराम से कर सकते हो। सबसे पहले एक खाली कप को फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए, और एक माचिस लेकर जहां आग लगाते हैं उस वाले पार्ट को काट लेना, और फिर कप को फ्रिज से निकालकर माचिस के उस टुकड़े को बीच से मोड़कर कप के ऊपर रखकर जला देना। और जब वो जल जाए तो उसे उठाकर फेंक देना, और जो कप के ऊपर रह जाए उसे अपनी उंगलियों पर लगा लेना। बस हो गया काम, बन गए आप मैजिशियन। नंबर 10, आपको यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी पर चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं, जो कि लिटरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका में एक टाइप के पेड़ पाए जाते हैं जिनका नाम है सोक्रेटिया एक्सोरिजा, या फिर वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हो, ये सही लग रहा है। इनकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती है और इन पेड़ों की जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकली रहती हैं। एंड हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पेड़ दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकते हैं और एक साल में करीब 20 मीटर तक। बट साइंटिस्टों की माने तो ये पेड़ एक्चुअल में चलते नहीं है, बल्कि जिस जगह पर ये पेड़ उगते हैं वहाँ इन्हें सनलाइट काफी कम मिलती है एंड इसलिए ये सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। ऐसा करने के लिए इन पेड़ों की जड़ें सनलाइट की तरफ उगना शुरू कर देती हैं एंड पीछे की जो बची जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे छूटती रहती हैं। नंबर 9, सोचिए किसी इंसान को लोहे के डिब्बे में बंद करके उसके नीचे आग लगाने पर उसकी कितनी दर्दनाक मौत होगी, और जलने पर बदबू की बजाय महक आए। यही ब्रेजन बुल है। दरअसल इसका आविष्कार ऐसे हुआ कि रोम के राजा फेलारिस ने सबसे भयंकर टॉर्चर वाला डिवाइस बनाने का आदेश दिया। फिर पेरिलोस नामक एक व्यक्ति ने ब्रोंज से बना एक बुल यानी सांड पेश किया। ये सांड अंदर से खोखला था और इसके मुंह के आगे एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ था जो कि चिल्लाने की आवाज को सांड के गुर्राने की आवाज में बदल देता था। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसने सांड की साउंड प्रॉपर्टी चेक करने के लिए पेरिलोस को अंदर जाके चिल्लाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही पेरिलोस अंदर गया तो बुल को लॉक कर दिया गया और नीचे आग लगा दी गई। इस बुल का क्रिएटर अंदर तड़पता रहा और राजा गुर्राने की आवाज और महक का आनंद लेता रहा। नंबर 8, ये वीडियो देखो जिसमें जैसे ही ये बच्चा मैन होल में पटाखा फेंकता है तभी एक बड़ा धमाका होता है जिससे 120 किलो के सभी मैन होल कवर हवा में उड़ जाते हैं। दरअसल ये पटाखे का कमाल नहीं है, बल्कि सीवेज में इंसानों के निकले वेस्ट का कमाल है, जो कि डिकम्पोज होने पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस रिलीज करते हैं। और फिर जैसे ही इन्हें कोई छोटी सी चिंगारी या स्पार्क मिलती है तो ये एक्सप्लोड होकर मैन होल कवर को 50 फीट हवा में उड़ा सकती है। इस फेनोमेना को मैन होल इवेंट कहते हैं, जिसे मिथ बस्टर्स ने भी ट्राई किया था और मैन होल कवर को 100 फीट हवा में उड़ा दिया था। नंबर
नंबर 7 ये है जायरोस्कोप। अगर हम इसे ऐसे ही खड़ा करें तो ऑब्वियसली ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब हम इसे ऐसे बीच से स्पिन करते हैं तो ये एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करता है, जिससे कोई भी चीज आसानी से स्टेबल रह सकती है। ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे हम इसको किसी भी डायरेक्शन में चेंज करें, ये फिर भी अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। यहाँ तक कि हमारी बाइक्स, कार्स, एयरक्राफ्ट में भी इसी का यूज होता है, जिससे ये टिल्ट होने के बावजूद भी एक बैलेंस क्रिएट करता है। और यूनिवर्स में मौजूद हर वो सेलेस्टियल बॉडी जो एक कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करती है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और अपनी जगह पे स्टेबल है। नंबर 6 ये है सरबजीत सिंह चड्ढा, जो कि एक फेमस सिंगर है, पर ये पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि जापानीज गाने गाते हैं। ये पहली बार 1968 में जापान एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए गए थे, जहां ये जापानीज सॉन्ग से काफी इम्प्रेस हुए। इन सॉन्ग्स को सुनने के बाद इन्होंने सिंगर बनने का फैसला किया और 1975 में इन्होंने अपना पहला गाना ओमो कागो नो हितो रिकॉर्ड किया, जिसकी 1,80,000 कॉपीज सेल हुई। पर कुछ वीजा इश्यूज की वजह से इनको जापान छोड़ना पड़ा। इससे 30 साल बाद 2008 में इन्होंने कम बैक किया और 2014 में एक एल्बम रिलीज की जिसका नाम था ओडोरू महाचड्ढा। म्यूजिक के साथ साथ इनको अपना प्यार भी जापान में ही मिला और 28 साल की क्योको के साथ शादी की। वैसे इन पर एक फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5 आप सबने दिवाली के समय इन गोलियों को जला के बहुत सांप निकाले होंगे। मैंने तो बहुत सांप निकाले इससे, लेकिन इनको जला के सांप निकालने में जितना मजा आता है, असल में इसे घर पे बनाना और भी आसान है। सबसे पहले हमें 20 ग्राम शुगर लेनी है और 5 ग्राम बेकिंग सोडा, और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर जरूरत पड़ेगी थोड़ी मिट्टी के ऊपर थोड़ा इथेनॉल या अल्कोहल डालेंगे और बाद में मिक्स किया हुआ पाउडर, और इसको जलाने पर निकलेगा हमारा होममेड ब्लैक स्नेक। नंबर 4 ये एक ऐसा गांव है जहां हर घर के आगे आपको कार या स्कूटर पार्क नहीं मिलेगा, बल्कि हर घर के आगे या पार्किंग में एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड मिलेगा। तो ये है अमेरिका का कैमेरॉन एयर पार्क की स्टेट, और यहाँ पर हर घर के आगे एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड इसलिए है क्योंकि ये सारे एक रिटायर्ड पायलट हैं जिनको बसाया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के पास खुद का एयरक्राफ्ट है, और जब इन लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, जैसे कि दही लेने के लिए, साग सब्जी लेने के लिए या कुछ और भी करने के लिए, तो ये अपने एयरक्राफ्ट में जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना अपनी स्कूटी या साइकिल पे लिफाफे में सामान लेकर आते हैं, वैसे ही ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में लेकर आते हैं। और यहाँ की रोड्स रनवे जितनी चौड़ी हैं ताकि हर कोई आसानी से अपना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर सके। और ये सड़क इतनी चौड़ी है कि इस पे एक साथ एक एयरक्राफ्ट और एक कार आराम से चल सकते हैं बिना ठोकर लगे। नंबर 3 क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्कापिंड यानी कि मीटेरॉइड्स जब धरती से टकरा रहे थे, उन्हीं उल्कापिंडों में से किसी एक में पानी था, और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया। और टाइम के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे, और ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वेपर्स के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ वेपराइज्ड वाटर अर्थ पर बारिश के रूप में गिरने लगा। और ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि ये घंघोर बारिश धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। यही बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ था, यानी कि हमारे ओशंस। नंबर 2 क्या आप जानते हो कि इतनी बड़ी और विशाल पवन चक्कियों विंड मिल्स को इतना ऊपर कैसे लगाया जाता है? और आखिर 1 मिनट में सिर्फ 10 से 20 बार घूमने वाली ये पवन चक्की कितनी बिजली बना सकती हैं? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इतनी भारी भरकम पवन चक्कियां यानी कि विंड मिल्स आंधी तूफान में तेज घूमने की वजह से टूट ना जाएं, इसीलिए इन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो धीरे धीरे ही घूमे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक ब्लेड की लंबाई 400 फीट तक होती है, और इन ब्लेड्स को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल काम है। इन्हें साइड तक पहुंचाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इन्हें आपस में जोड़ के क्रेन से ऊपर ले जाके सेट किया जाता है। एक बड़ी पवन चक्की यानी विंड मिल लगभग 3.5 मेगावाट की बिजली जनरेट करने की कैपेबल होती है, जो कि 1900 घरों के लिए काफी है। नंबर 1 ये है मॉडर्न कार का गियर सिस्टम। इन दोनों व्हील्स के एंड पर अगर हम स्पोक्स को किसी तीसरी स्पोक से रोटेट करने की कोशिश करें तो दोनों व्हील एक साथ रोटेट करेंगे। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस पर एक पिवोट लगा देते हैं। यहाँ पर हम किसी एक व्हील को रोककर किसी भी व्हील को रोटेट करवा सकते हैं, पर एंगल ज्यादा होने से पिवोट स्पोक्स के एंगल से बाहर निकल
जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए ढेर सारे स्पोक्स लगा दिए जाते हैं। अब बड़े ही आसानी से किसी एक व्हील को रोककर दूसरे व्हील को रोटेट कराया जाता है, जिसकी हेल्प से गाड़ी टर्न ले सकती है। अब इसकी मैकेनिज्म को स्मूथ बनाने के लिए प्रॉपर गियर्स लगाए जाते हैं, जिनके टीथ एक दूसरे के अंदर परफेक्टली फिट होते हैं, जिसकी वजह से अब मोशन परफेक्टली स्मूथ बन जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को रोटेट करने के लिए एक और शाफ्ट कनेक्ट की जाती है, जिसकी हेल्प से दोनों टायर्स को पावर ट्रांसमिट की जाती है, और ये सिस्टम आज भी हमारी कार्स में यूज होता है। तो ये वीडियो यही एंड होती है, पर यार ये दो वीडियोस भी काफी अमेजिंग है, तो इनको भी देखना यार। आई होप आपको ये वीडियो तो काफी पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।